फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग का टाइम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आई और झाड़ू वगैरह हमारा लग चुका है। तो फिर हमने कहा थोड़ा सा बाहर चलते हैं, देख लेते हैं बाहर का नज़ारा भी। और वहाँ से आने के बाद तुरंत से अब जा रहे हैं चाय बनाने। तो क्योंकि बच्चे अभी सोए हैं और बस 2 कप चाय बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और जब बच्चे उठेंगे तब उनके लिए तुरंत से बना लेंगे, क्योंकि बना के रख देते हैं तो फिर गर्म किया हुआ चाय बच्चे लोग पसंद भी नहीं करते हैं। तो फिर कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं, तो इसीलिए हमने कहा बस 2 कप आज बनाएंगे। और देख सकते हैं मेरा चाय बनाने का तरीका कुछ आप लोगों को लगता होगा कैसे कैसे बर्तन में चाय चढ़ा देती हूँ। तो बस मुझे अगर थोड़ा सा चाय बनाना होता है तो मैं किसी भी बर्तन में चाय बना लेती हूँ। कोई ये नहीं है कि चायदानी में ही चाय बनाएं। तो फिर बस चाय पकने से मतलब है, और बर्तन चाहे जो भी हो तो फिर मेरा यही होता है। और यहाँ पे मेरा चाय बन गया, तो थोड़ा सा दूध है तो उसको हमने कहा गर्म कर लेते हैं, क्योंकि सनी है तो फिर उसको चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और वो जल्दी चाय, अगर बहुत मैं कोशिश करती हूँ ब्रेड वगैरह के साथ तभी वो चाय लेता है, नहीं तो फिर वो चाय लेता भी नहीं है। तो उसको दूध वगैरह मैं दे देती हूँ सुबह के नाश्ते में। तो यहाँ पे आ गई हूँ। अब थोड़े से जो प्लांट हमने लगाए हैं उसमें बराबर सुबह और शाम पानी देते रहेंगे, तभी अच्छे से जल्दी ग्रो होगा। तो फिर हमने कहा उसमें पानी दे देते हैं। और देख सकते हैं अपनी प्यारी सी छोटी सी सीढ़ी से आराम से चढ़ के मैं अब नए घर में थोड़ी सी जो मिट्टी वगैरह इधर उधर है उसको भी मैं पानी उसमें दूंगी, क्योंकि पानी के प्रेशर से मिट्टी अच्छे से बैठ जाता है। और ये जो मॉर्निंग का काम होता है, छोटा छोटा काम निपटाते निपटाते मुझे 8 बज जाते हैं, पूजा वगैरह सब कुछ करते करते, क्योंकि अपने को ही अकेले सब कुछ करना है। और यहाँ से अगर कभी गांव के घर पे जाते हैं तो समझिए कि पूरा दिन, इतना बड़ा दिन है, पूरा दिन कब निकल गया मेरा मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। काम 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 के चक्कर में इतना बड़ा दिन है, कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और इस समय काफ़ी तेज़ धूप हो रहे हैं फ्रेंड्स। सुबह 7 बजे से ही धूप पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर धूप का कोई भी काम करना होता है तो फिर जैसे मन ही नहीं करता है धूप में करने का। और जैसे अब खाना बनेगा तो फिर यहाँ तो अभी तक देख सकते हैं पूरा धूप दीवार तक एकदम आ ही चुका है, थोड़ा थोड़ा आंगन में भी आ चुका है। और खाना बनते बनते तो पूरा धूप फैल जाता है पूरे आंगन में, और बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला भी धूप नहीं होता है। तो जो भी बर्तन धुलाई का काम होता है धूप निकलने के बाद ही करती हूँ। वैसे भी चाहूँ तो किचन में कर लूँ, पर किचन में मैं बिल्कुल भी बर्तन वगैरह साफ़ नहीं करती हूँ। है अब छोटा सा जो हमने बनवाया, आप लोग देखते भी हैं धुलाई करते टाइम, पर वहाँ मैं बर्तन वगैरह नहीं धुलती हूँ, क्योंकि किचन के अंदर जूठन वगैरह कभी भी नहीं रखती हूँ। और नहीं कि जो हमारा सिंक है छोटा सा, उसको बस हमने हाथ वगैरह धुलने के लिए लगवाया है, और बाकी बर्तन वगैरह धुलने के लिए बिल्कुल भी नहीं। और जो चाय वगैरह के वैसे बर्तन होते हैं साफ़ बर्तन, उसको मैं धुल के रख देती हूँ। और बाकी जो खाया पिया बर्तन होता है उसको मैं बाहर ही धुलती हूँ, क्योंकि ऐसे हमारे फैमिली में किसी को भी नहीं पसंद है। सासू माँ भी बोलती हैं कि किचन के अंदर हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए। और किचन में किसी भी जैसे बच्चे हों या परिवार फैमिली में कोई का भी जूठन बर्तन भी नहीं धुलना चाहिए। तो फिर ऐसा हमारे फैमिली का कहना है फ्रेंड्स, सबका अपना अपना अलग अलग पसंद है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी का प्रेशर का काम मेरा फिनिश हो चुका है। और तुरंत से नहाऊंगी, और नहाने के बाद यहाँ पे पूजा वगैरह हमने कर लिया है। और हमारे कन्हैया जी प्यारे से बैठे हैं, और कल ही इनको हमने न्यू ड्रेस सिला है, तो फिर गर्मी के लिए हमने कहा अच्छा रहेगा। और कई सारे ड्रेस ऐसे ही इनको बनाना है गर्मी के मौसम के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी लगता है। और पैर में हमने इनके पैर में एक चांदी का कड़ा बनवाया, और कान में चांदी का एक, तो देख सकते हैं कान में भी दिख रहा होगा, और पैर में भी हमने इनको पहनवाया है। तो फिर यहाँ पे हमारा पूजा का काम ख़त्म हो गया, और अब चलते हैं किचन में। तो किचन में आ गए हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने आज पपीता का सब्ज़ी हमें बनाना है, तो पपीता हमने कट कर लिया है और इसको करेंगे फ्राई अच्छे से तेल में। तेल हमारा गर्म हो गया था तो हमने पपीता इसमें डाल दिया है, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इसके बाद से तब इसको हम निकालेंगे तेल से, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी सब्ज़ी बन के तैयार हुआ था हमारा।
तो ये सब करते करते मुझे 8 तो बज ही गया था, क्योंकि बच्चों को फ्रूट काट के देना होता है और सनी के पापा को भी थोड़ा सा फ्रूट काटते हैं, जैसे उनको भी दे देते हैं और दूध वगैरह बच्चों को दे देते हैं गर्म करके। तो एक बार उनका हो जाता है। इसके बाद से 8 बज रहे हैं, आप बनाएंगे तुरंत से। तो हमने कहा कि सब्जी बना लेते हैं, यही सब्जी दोपहर के लंच में भी काम में आ जाएगा। तो फिर इसको बनाने के बाद हमने पराठा बनाया था। पराठा बनाने के बाद बच्चों को दे दिया था, उन्होंने खा लिया था। और इसके बाद से तो फिर हम गए थे गांव के घर पे। और यहाँ हमारा पपीता फ्राई हो चुका है, तो इसमें हमने जीरा का तड़का लगा दिया है और यहाँ पे प्याज, थोड़ा सा प्याज भी डाल दिए हैं तड़के में। और इसके बाद से लाल होने के बाद तो फिर वही मसाला डाले थे जो डेली डालते हैं हर सब्जी में। तो फिर कोई अलग सा मसाला इसमें नहीं डाले थे, पर बहुत ही टेस्टी बना था पपीता का सब्ज़ी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है फ्रेंड्स। अगर आप भी चाहें तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है, तो इसमें डालते हैं फ्राई किया हुआ अपना पपीता। तो फिर उसको भी डाल देते हैं। और कच्चा पपीता ऐसे ही रखा था, तो हमने कहा ख़राब हो जाएगा, तो बना लेते हैं इसका आज सब्ज़ी। और मन भी कर रहा था मेरा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है पपीता का सब्ज़ी और फ़ायदेमंद भी है। तो और गर्मी के सीज़न में तो कुछ भी कैसा भी बनता है, पर उतना खाया नहीं जाता है, थोड़ा बहुत ही। गर्मी में सबका यही हाल होता है, खाना तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ अब हम पकने देते हैं 5 मिनट के लिए इसको, और पक जाएगा तब थोड़ा सा इसका ग्रेवी एकदम जैसे थोड़ा ठीक हो जाएगा और तभी खाने में अच्छा भी लगेगा। तो अब यहाँ हमारा तैयार हो चुका है पपीता का हमारा सब्ज़ी, और इसको चला देते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे कट करके, तो धनिया पत्ती भी अब कट कर ले रहे हैं। अब इसको हम हल्का सा चलाने के बाद दूसरे बर्तन में निकालेंगे और तब इसमें डालेंगे धनिया का पत्ती। और थोड़ा थोड़ा इसको हम ऐसे ही मसल दे रहे हैं, पौने से ही जो खड़ा है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी सब्ज़ी हो थोड़ा सा उसको जैसे कोई भी कलछुल या पौने से मार दिया जाता है, थोड़ा सा जैसे खड़ा खड़ा ना दिखे। और यहाँ पे आ गए हैं अब गांव के घर पे, तो क्योंकि काम था तो हमने कहा कि फिर आए हैं तो थोड़ा सा झाड़ू भी दे देते हैं और आंगन में भी चलते हैं। तो फिर वही बाहर से बैठे थे थोड़े से, तो क्योंकि कल अभी सफाई इसका किए थे और बहुत ही बुरा हाल था इसका कल। तो हमने कहा अब जितनी बार आएंगे कोई भी काम से बस 5 मिनट का टाइम निकाल के और थोड़ा थोड़ा झाड़ू मार ही देंगे। तो आज भी हमने झाड़ू लगा दिया है और आंगन आज भी बिल्कुल कल ही जैसे दिख रहा था, क्योंकि खुला खुला सा आंगन होता है और गांव में पेड़ पौधे अधिक ही होते हैं, तो फिर उसी सब पत्तियां टूट के आंगन में छत पे सब चारों तरफ फैल जाता है। और रोज़ का यही हाल होता है, हर घर में गांव में इसी तरह से रहता है। तो आजू बाजू पेड़ होते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, घर में गर्दे धूल मिट्टी पत्ती वगैरह सब कुछ आते रहते हैं। तो आंगन भी काफ़ी मिट्टी मिट्टी सा हो गया है, इसका भी धुलाई करना है। तो फिर धुलाई करने के लिए तो मुझे अच्छे से टाइम निकालना पड़ेगा। और अभी इस टाइम पे हो रहे हैं 11 बज रहे हैं और वहाँ से निपटाते निपटाते सारा काम मेरा फिनिश हो गया और 12 बजे के पहले ही मैं आ गई अपने ड्यूटी पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक चौकी है, बस उसी पे कटिंग हो रहा है। लड़कियां एक साइड अपना बैठी हैं, क्योंकि कैमरा उधर नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा ही दिख रहा होगा एक लड़की का, और बाकी का हम अपना बैठ के सिल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों से अपना ब्लाउज़ सिलवा रहे थे। तो एक डिज़ाइन था, अभी न्यू लड़कियां हैं तो कुछ कुछ जैसे काम इन लोगों से नहीं हो पाता है, तो फिर मुझे संभालना पड़ता है। तो इनसे डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छे से बैठ नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप इसको डिज़ाइन को बैठा दीजिए, और कैसे बैठ रहा है मैं देखती भी रहूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस इसी डिज़ाइन का फिनिशिंग दे रहे हैं थोड़ा सा। और हमने कहा कि वैसे भी मैं कोई भी डिज़ाइन वगैरह ब्लाउज़ पहनती नहीं हूँ, पर लड़कियां हैं अगर उनका सीखने का मन है तो बोल रही थी कि अलग अलग से एक आध डिज़ाइन सीख लेते हैं। तो हमने कहा जो भी इच्छा हो सीख सकते हैं। तो जो डिज़ाइन पूछी थी वही डिज़ाइन हम बताए थे इनको, और
और थोड़ा सा फिनिशिंग में इनसे गड़बड़ी हो रहा था, तो वही हम बना भी रहे हैं और एक साइड ये बैठी हैं और अपना देख भी रही हैं और कटिंग वगैरह भी कर रही हैं। तो फिर बीच बीच में हम इनको दिखाते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब बस ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है उसको कंप्लीट कर देते हैं। और दोपहर का यही काम होता है फ्रेंड्स कि जितना भी काम मुझे फिनिश करना होता है 12 बजे तक कर लें, और उसके बाद से फिर लड़कियां आ जाती हैं। तो 2 घंटे का काम मेरा सिलाई सिखाने का होता है। और बहुत ज़्यादा इस समय एडमिशन भी नहीं लिए हैं। और यहाँ क्यों सिलाई सिखा रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ जैसे स्टोर रूम है और यहाँ पे मैं चौकी लगा के सिलाई कर रही हूँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हैं, 2-3 ही हैं इस समय, क्योंकि किसी का नया एडमिशन नहीं ले रहे हैं। और उसमें भी रीज़न है क्यों नहीं ले रहे हैं। और यहाँ इसलिए सिखा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हवा आता है, खुला खुला सा है, सामने ही तालाब है और उधर से सीधे हवा इधर ही आता है। तो बहुत ही अच्छा, जैसे गर्मी के समय में तो कहीं जगह नहीं देखा जाता है कि कहाँ क्या है, स्टोर रूम है या बस हवा लगना चाहिए। तो बस हवा के लिए हम यहीं पे बैठ के इन लोगों को बता रहे हैं। और लड़कियों को भी यही अच्छा लगता है क्योंकि खुला खुला सा है और हवा काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ का फिनिशिंग डिज़ाइन का दे दिया है। तो बस ये डिज़ाइन कुछ अच्छे से बैठ नहीं रहा था इनसे, तो हमने हल्का सा फिनिशिंग दे दिया। बाकी का सिलाई पूरा लड़कियां ही की हैं, बस हमने डिज़ाइन और कंधे को ज्वाइन किया है और डिज़ाइन अपना जो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था उसका फिनिशिंग दिया है, बीच में फ्लावर लगा दिया है और काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। और यही डिज़ाइन इनको सीखना था, तो कोई ब्लाउज़ में अपने बनाएंगी ये, तो फिर हमने कहा कि सीख लीजिए, क्योंकि लड़कियां हैं, जो सीखना चाहती हैं वो बताना हमारा काम है। तो और इस समय नई लड़कियों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि काम बहुत ही बढ़ गया है। और यहाँ पे अब इसको रख देते हैं। लड़कियों का छुट्टी देने के बाद फ्रेंड्स, तो बस तभी से लगे हैं वीडियो के एडिटिंग में। और हमने कहा वीडियो का एंड भी कर लेते हैं। और इस टाइम भी आप देख सकते हैं 2 बजे से लगे हैं और पूरे 1.5 घंटे हो गए हैं। और काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है बाहर फ्रेंड्स, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सारे, और घड़ी भी हमारा हिल रहा है, तो क्योंकि हवा ही ऐसा चल रहा है। तो बस अब यहीं पे वीडियो का एंड करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक देके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि हमारे मेहनत का फल हमें भी मिल सके। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।